दोस्तों, कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं वो लोग जो ट्रम्प को घुटने टिकवा रहे थे, इजराइल डरा हुआ महसूस करा रहे थे? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ है उनका जो ईरान का 10 डिमांड? किधर गया वो? किस तरह से जो लोग एक नारा लगा रहे थे कि ट्रम्प हार गया, भाग गया, इजराइल डर गया, कहाँ गए उनकी जगह? ये जो अब खासकर भारतीय मीडिया और वो जो वेटरन हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ अपने को मानते हैं, वो मुझे बहुत ही शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि इसने बड़े बड़े जगहों पे जाकर और वो लोग ऐसे बातें बोलते हैं जो एक आम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो चिरकुट है, सब जिनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादातर में जाइएगा केवल वो अपने जो जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं उनके चाटुकारिता में अपने जीवन को ही समझते हैं कि वही जीवन है, और उसी की सराहना में और उसी की चाटने में पूरी जीवन को चलाना है, और उसी को खुश करना उनका मतलब जिंदगी का ध्येय है, एक मकसद है। और इस चक्कर में वो अपने बयान और प्रवक्ता बन के जो मीडिया हाउसेज में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर और बकवास करते रहते हैं। तो कम से कम उनसे मैं सोचता था कि कम से कम अपने रक्षा विशेषज्ञ को वो आकलन करना चाहिए जो कि पास्ट में हो। देखो, खबर तो आपको वही है मिलेगी जो वहां से आएगी या जो वो लीक करेंगे, उसके अलावा कोई भी खबरें आपको नहीं मिलेगी। मैं भी वही खबरें पढ़ता हूँ, आप भी वही खबरें पढ़ते हो, लेकिन उस आकलन को जब आप पास्ट के हिस्ट्री से और लड़ाई से आप एक तरह से आप जब उसको संबंध करके एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और यही हुआ। जो लोग लेके ईरान ने एकदम अमेरिका को झुका दिया, इजराइल डर गया। दोस्तों, कल ही के दिन, मतलब वेडनेसडे में, कल नहीं परसों के दिन, कम से कम 200 से 300 लोग, अभी तक की बात है ऑफिशियली, लोग इजराइल के हमले में मारे गए। एक साथ उन्होंने कई एरिया पे, कई लोकेशन पे उन्होंने बमबारी की, जिसमें पूरा का पूरा बेरूत शहर का कई हिस्से तबाह हो गए। और अभी तक जो मलबे में दबे हुए हैं उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है कि कौन उस मलबे में भी है, कौन नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि 200 से 300 लोग वहां पे उनकी जान चली गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक जगह से कहीं आपको कई फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे जहां पे वही शुरू किया है जो मैं आपको गाजा के टाइम पे बोलता था कि बच्चे बिलख रहे हैं वहां पे। पत्रकारिता जो जो जर्नलिस्ट जो वहाँ वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया कि पूरा एक तरह से देखेंगे बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है, कई इलाकों में आग जल रहा है, लोग गिरे पड़े हैं। और मैं आपको बोलता रहा कि आप देखिएगा जब वहां से अंदर से फोटोग्राफ्स आएंगे, बहुत ही भयावह होगा। लोगों को कोई नहीं पड़ा, सब लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई नहीं हो रही है। जिसके घर में लड़ाई हो रही है उसके लिए त्रासदी है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का साधन बन गया है। क्यों? मैं इसके लिए दोनों देशों को दोषी ठहराता हूं, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो। इजराइल को मैं इसलिए दोषी नहीं ठहराता कि हर आदमी अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है, हम भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसमें यूएस का उस तरह से कोई सर्वाइवल की लड़ाई नहीं थी। ईरान को पहले जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था वो नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बोले कि देखो बच्चे मारे जा रहे हैं तो तुमको उस समय भी होना चाहिए कि किस तरह 7 अक्टूबर को जो ईरान की हमास के या हिजबुल्लाह के लोग या जो भी ईरान के उसमें हमले किए, और जिस तरह से औरतों के साथ किस तरह से उन्होंने मरने के बाद भी किस तरह से, मतलब मैं वो बात को भी नहीं, कपड़े उतार कर किस तरह से सड़कों पर घुमाया गया, गाड़ियों में पैर तोड़कर उनके साथ क्या क्या अपशब्द है वो किया गया, उनके साथ किस तरह के व्यवहार किया गया, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए गाजा से लेकर फिलिस्तीन का वही हाल हुआ। आज देखिए, इजराइल ने लेबनान हो या ईरान हो उसका वही हाल कर रहा है। आप किसको मार रहे हो? ईरान किस पे ड्रोन अटैक कर रहा है? अपने सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, इन लोगों पे कर रहे हो। आप इजराइल का तो कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। अगर उखाड़ पाते तो आप सोच लो
कि आज इज़राइल में मरने वालों की संख्या 26-27 से ज़्यादा नहीं होगी। आप सोचो कि जो लोग एनालिसिस करते हैं भारत में बैठकर, कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता कि जहाँ पे मेजर रैंक का आदमी इज़राइल में इस युद्ध में मारा गया हो। लेकिन 115 से लेके 125 तक ईरान के टॉप लीडरशिप और कमांडर मिलिट्री के वो लोग अपनी जान गँवा बैठे हैं। आम पब्लिक को तो छोड़ दो। उनके कितने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस-नहस कर दिया। इस मामले में आप कहीं भी आप एग्ज़ाम्पल दे दो कि ईरान ने कभी इज़राइल के ऐसे मिलिट्री बेसेस को नुकसान पहुँचाया तो ज़रूर मेरे को बताना। मैंने अभी तक जो भी फ़ॉलो कर रहा हूँ न्यूज़ में कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला कि एक इज़राइली कोई मेजर भी इसमें अपनी जान को गँवाया है। कहीं भी नहीं। उसके बावजूद भी रील बनाओगे और बहुत खुश होगे, दम भरोगे कि भाई देखो मैं तो युद्ध जीत रहा हूँ, ईरान बहुत निडर आदमी है। ईरान के जो लीडरशिप है वो अपने आम नागरिकों के जीवन को केवल अपने ज़िद की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको लगता है कि उनके ऊपर जो है कि ट्रायल होगा अमेरिका में और उनको फांसी की सज़ा दे सकते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक जो वहाँ पे रहती है ईरान में, उनकी ज़िंदगी कितनी एक ज़िद की वजह से हो रही है, जो इस तरह की त्रासदी से गुज़र रहे हैं। अगर वो डरते नहीं, अगर वो उनकी हालत ख़राब नहीं होती, तो ह्यूमन चेन बनाने की को अपील नहीं करते। हर जगह उन्होंने ह्यूमन चेन बनाने का अपील किया। इसका मतलब कि आपकी लगी तो पड़ी है, लेकिन आप स्वीकार करना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें चल रही है ईरान में, वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये जो एक चल रहा था कि आज ही देखिए फ्राइडे और सैटरडे को पाकिस्तान में आप देखेंगे इसका न्यूज़ भी आ रहा है कि पाकिस्तान में जो जेडी वेंस है अमेरिका की तरफ से, वो इसका नेतृत्व करेंगे जेडी वेंस। और जो पाकिस्तान में जो व्हाइट हाउस की पुष्टि किया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिफोफ और विदेश मंत्री अब्बास रागावी अरागची के ईरान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की उम्मीद। अब देखते हैं सहारा जो शहबाज शरीफ है वो उन्होंने जगह दिया है वहाँ पे। ये शुक्र अदा शनिवार को इन दोनों के बीच में मोहम्मद रहा। उनकी रक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान में ये मीटिंग होगी और ये सुरक्षित रह जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा है। वो तो आज और कल में पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इस मीटिंग का क्या मतलब है कि इधर मीटिंग चल रही है, इधर युद्ध विराम कर रहे हो 2 हफ्तों का, और उधर इज़राइल जो है मानने को तैयार नहीं, बमबारी कर रहा है और इतने लोग मारे गए। और वो बोल रहा है जो पहले बोल रहे थे नहीं हर्मुज़ तो नहीं खोला है, हर्मुज़ तो नहीं खोला है, और अभी आ रहा है कि बंद हम कर देंगे। तो फिर अगर जो खुला नहीं होगा, जो कि यहाँ के बड़े-बड़े वेटरन लोग दावा कर रहे थे कि हर्मुज़ तो खोला नहीं है, तो फिर वो फिर बंद करने की बात कैसे कर रहा है? यानी कि हर्मुज़ खोला था। यानी कि अगर अमेरिका भी बोल रहा है कि हम दोनों मिलके खूब कमाएँगे, तो यानी कि जो जो अमेरिका ने पैसा खर्चा किया, जो चीज़ चाहते हैं कि जो भी क्रूड ऑयल है, जो भी वहाँ से चीज़ें निकलती है, उस पे वो टैक्स लगा के और पैसा कमाएँ। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना एम था कहीं न कहीं वो सफल होने के, एक बिज़नेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, उसको पैसा चाहिए, जहाँ से कमाना हो, जैसे भी कमाना हो, तो उस चक्कर में वही सब चल रहा है ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। तो अगर वो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर खूब पैसा कमाएँगे, इसका मतलब है कि उसमें चाहे ईरान अपना टैक्स लगाए या ईरान अमेरिका 50-50, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें कहीं भी ईरान की ही हार है, अमेरिका का हमेशा से जीत रहा है और जीतेगा। जितने भी उसके नुकसान हुए हैं, इन्हीं मिडल ईस्ट के कंट्रियों के साथ वो भरपाई कर लेगा और यहीं पे उसकी अमेरिकी कंपनियाँ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो टूट गया, नुकसान हो गया, उसको डेवलप करने के लिए अलग-अलग स्कीम निकालेंगे, अलग-अलग डील साइन करेंगे और वो पैसा कमाएँगे। और ये बेवकूफ़ लोग उसके बावजूद भी ये समझ नहीं पाएँगे कि कौन उनके पक्ष में ईरान के लोग और कौन उनके विरोध में है। ये सारा गेम है पैसे का। और कहीं न कहीं पैसे कमाई में ईरान के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका के लोग वहाँ पे अपना काम करेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोलेंगे और पूरा जो उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा कमाएँगे। यही है दुनिया।
अगर कोई अभी भी नहीं समझ पा रहा है और अपने इंडिया के लोग बैठ के बड़े-बड़े चैनल में खोलकर, बड़े-बड़े पत्रकार होकर इस तरह के मतलब सुतिया बातें करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो और ये तो आजकल निर्लज्ज भी हो गए हैं। 2 दिन के बाद आके बोलेंगे, "अरे यार, ट्रम्प ने ये कर दिया, अमेरिका ने ईरान की बजा दी।" और उसके बाद वो पहले वाली अपनी बातें भूल जाएँगे। कौन पूछने जा रहा है? लोग भूल जाएँगे। जिस तरह से कांग्रेस समझती है, लेकिन लोग भूलते हैं।